हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ फॉर एनी स्फेरिकल मिरर। ओके, लाइक एज कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच क्या रिलेशनशिप होता है। ओके, सो एट फर्स्ट वी हैव टेकन अ कॉनकेव मिरर। हमने सबसे पहले कौन सा मिरर लिया? कॉनकेव मिरर। क्लियर। अब हमने क्या किया, इसमें एक रे डाली, इंसिडेंस रे। अब इस रे को मैंने लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये रे चली जा रही है और रिफ्लेक्शन के बाद सबको पता है कि रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करती है? थ्रू द फोकस। अब हम यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे नॉर्मल लाइन। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन ड्रॉ की जाती है किसी भी स्फेरिकल मिरर पे, वो 90 डिग्री पे होती है। इसको आप ज्योमेट्री में पढ़ोगे क्लास 10th में, ज्योमेट्री सर्कल चैप्टर में। ओके, तो हमने एक रे जो है ड्रॉ की, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो यहाँ पड़ती है, तो ये नॉर्मल लाइन होगी। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सा एंगल कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा? आई, बिकॉज दे आर इक्वल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ये आई हो गया और ये एंगल भी कितना हो जाएगा? आई। अब देखिए ये लाइंस आपस में क्या है बताइए? पैरेलल। दिस टू लाइंस आर पैरेलल। तो ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई हो जाएगा। वाई दिस विल बी आई? बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये कौन से एंगल हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए इन ट्राइंगल CFA, in triangle CFA, we know that in any triangle, if two angles are equal, then their opposite sides will also equal। किसी भी ट्राइंगल में जो है अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके सामने की साइड भी इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा CF इक्वल्स टू FA, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ CF इज I, अपोजिट एंगल ऑफ FA इज I। तो उनके सामने के एंगल इक्वल है, साइड भी इक्वल हो जाएंगी। ओके, तो अब देखिए CF और FA आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये इक्वेशन कौन सा हो गया? फर्स्ट। नाउ वी नो, हमको पता है, वी नो CP मीन्स दिस हेयर टू हेयर। CP वी कैन राइट CF प्लस FP। CP को हम क्या लिख सकते हैं? CF एंड FP। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन होगी, इफ वी ब्रिंग BA रे, if we bring BA ray nearer to principal एक्सिस। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जो BA है इसको किसके पास लाने वाले हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पास लाने वाले हैं। ओके, इसको हम नीचे लाएंगे। तो देखेंगे जब यहाँ इसको नीचे लाएंगे तो ये A जो है, ये A भी नीचे शिफ्ट होगा। अब ये A, जैसे ये लाइन इंसिडेंस रे है, अभी यहाँ पे है, थोड़ा और नीचे आए तो A यहाँ आ जाएगा, थोड़ा और नीचे आए तो A यहाँ आ जाएगा। इस तरह से करते करते ये इतना पास आ जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के कि A जो है किसके ऊपर कोइंसाइड करेगा? P के ऊपर आ जाएगा। A जो है अप्रॉक्सीमेट P के ऊपर आ जाएगा। तो हमने कंडीशन लिख दी, इफ़ वी ब्रिंग BA रे नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब उस केस में क्या हो जाएगा तुम्हारा? A कोइंसाइड ऑन P। A किस पे कोइंसाइड करेगा? P पे। सो FA अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? FP के। FA FP के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं CP मीन्स CP की लेंथ कितनी है? R इक्वल्स टू CF को हम क्या लिखेंगे? CF मीन्स तो को हमने प्रूव किया यहाँ पे, CF किसके इक्वल है? FA के। तो वी कैन राइट हेयर FA प्लस FP। अब देखो FA किसके इक्वल है अप्रॉक्सीमेट? FP के। तो लिख सकते हैं FP प्लस FP इक्वल्स टू 2FP। और 2FP का मतलब हुआ 2 और FP का मतलब हुआ फोकल लेंथ, दैट मीन्स F। तो यहाँ पे क्या आ गया? R इक्वल्स टू 2F। और यही प्रूव करना था, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। अब हम आगे बात करेंगे फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हम प्रूव करके दिखाएंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वो फोकल लेंथ के ट्वाइस के इक्वल होता है। नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।